हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था और ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो सबसे पहले ये है कि हम रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं, हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज क्यों नहीं करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज क्यों करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो डिफेक्ट्स इन ग्लास टाइप टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्शन जिसमें हो रहा है वो ग्लास से बना होता है, तो डिफेक्ट्स इन ग्लास टाइप टेलीस्कोप। तो जो ग्लास टाइप टेलीस्कोप होता है या रिफ्रैक्शन जिसमें होता है उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट ये है कि जब हम वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस लेते थे वो बहुत बड़ा लेंस लेते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उस पर पड़े। अब जितना बड़ा लेंस होता है उतना भारी लेंस भी होगा, तो हमें क्या करना पड़ता था, बहुत बड़े बड़े लेंसेज का यूज करना पड़ता है, जिसके कारण जो पूरा एपरेटस है वो बल्की हो जाता है और उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। उसका साइज जो है वो बहुत ही बड़ा होता है जिसके कारण वो बल्कि और उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा डिफेक्ट है वो है उसमें स्फेरिकल एबिरेशन होता है। स्फेरिकल एबिरेशन। अब स्फेरिकल एबिरेशन क्या होता है, जैसे ये एक लेंस है, इस पे रेस पड़ रही है, इन्फिनिटी से बहुत सारी रेस पड़ेंगे, ऐसे रेस पड़ रही है। अब क्या होगा, इसका साइज जो है बहुत बड़ा है तो ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा, या ये जो इसका ऊपर का पोर्शन है ये तो बहुत ही पतला है और नीचे का पोर्शन थोड़ा बड़ा हो गया और उसके नीचे और ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये बीच में जो है बहुत मोटा होता है और ऊपर बहुत पतला होता है। तो ये क्या है, इसमें जो इसके पतले पोर्शन पे अगर रे पड़ेगी तो वो क्या होगा, कम बेंड होगी, वो ऐसे आ गई। जो थोड़ा सा ज्यादा मोटे पोर्शन पे पड़ेगी उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा बेंड होगी, और जो और मोटे पोर्शन पे पड़ेगी वो ज्यादा और बेंड हो जाएगी। तो ये क्या है, इन पे जो रेज पड़ रही हैं इसका जो फोकस है वो एक पॉइंट पे नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है ये है स्फेरिकल एबिरेशन। इसके इस स्फेरिकल शेप के कारण, इसके बहुत बड़े होने के कारण इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, स्फेरिकल एबिरेशन। इसके बाद इसका अगला जो डिफेक्ट है वो है क्रोमेटिक एबिरेशन। क्रोमेटिक एबिरेशन। क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है, अब इसमें कलर का भी डिफेक्ट होता है। जैसे ये फिर से वही लेंस है, इसमें एक रे पड़ा। अब क्या है, ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, बहुत बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, जो ये व्हाइट लाइट आ रही है ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। अब रेड कलर कम बैंड होगी और वायलेट कलर ज्यादा बैंड होगी, तो इसके बीच में जो स्पेक्ट्रम बन जाता है वो क्या होता है, उसे क्रोमेटिक एबिरेशन बोलेंगे। तो इसके इन बहुत बड़े शेप के कारण ये इसकी प्रॉब्लम्स है कि वो बहुत बल्की होता है, उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसी के यही बड़े शेप के कारण क्या होता है, उसमें स्फेरिकल एबिरेशन होता है। जो लाइट्स आती है इन्फिनिटी से वो जो है एक पॉइंट पे फोकस नहीं होते हैं, और उसमें क्रोमेटिक एबिरेशन भी होता है अलग अलग। ये रेड कलर है, ये वॉयलेट कलर है, तो एक व्हाइट लाइट की व्हाइट इमेज नहीं बनती है, अलग अलग कलर के जो होते हैं अलग अलग फोकस बनते हैं। तो फिर इसको सही करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्शन में जो है एक लाइट जो है का एक ही फोकस होता है, वहां पे क्रोमेटिक एबेरेशन भी नहीं होता है। और जो रिफ्लेक्शन में जो मिरर्स का यूज किया जाता है, वो मिरर्स जो है लेंस के कंपैरिजन में बहुत पतले भी हम यूज कर सकते हैं और वो बहुत हल्के भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है, ये बहुत बड़ा मिरर यूज करते हैं। अब क्या होगा इसमें, जैसे इन्फिनिटी से कोई रे आई, इस मिरर में पड़ी, कोई रे आके इस मिरर में पड़ रही है। अब क्या होगी, ये वापस चली जाएगी, ये ऐसे वापस जाती है। तो क्या करते हैं, यहां पे एक और मिरर लगा देते हैं, दोनों कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहां पे ये दूसरा मिरर लगाया, तो इससे क्या होता है, ये ऐसे, ये एक आईपीस है, ऐसे करके यहां से बाहर चली जाती है, और ये क्या है, आईपीस है, आईपीस। तो ये जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया। ऐसे बहुत सारी रेज जो जाती है इन्फिनिटी से, वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, और इसमें क्या होता है, स्फेरिकल एबिरेशन भी नहीं होता है और क्रोमेटिक एबिरेशन भी नहीं होता है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज easier and cheaper to produce a large mirror. To produce a large mirror than a large lens. ये आसान भी होता है और सस्ता भी होता है मिरर का यूज करना है एक लेंस के कंपैरिजन में। मिरर कैन बी आर्बिट्रेरी थिन, हम जितना जितना चाहे उतना पतला मिरर का यूज कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी थिन, whereas lens must be a minimum thickness to bend light appropriately. तो जो मिरर का यूज करना होता है वो बहुत आसान होता है और सस्ते भी मिल जाते हैं, और मिरर को हम जितना चाहे उतना पतला यूज ले सकते हैं। तो जितना पतला मिरर होगा उतना हल्का होगा, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं हो सकता। लेंस क्या है कि लाइट को बेंड करने के लिए उसकी कम से कम कुछ ना कुछ थिकनेस होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या है, इसका यूज नहीं करते, मिरर्स का, हम लेंस का यूज नहीं करते, मिरर्स का यूज करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, ड्यू टू लार्ज एपर्चर of mirror, the reflecting telescope have high resolving power. Reflecting telescope have high resolving power. Resolving पावर, तो उसके लार्ज एपर्चर के कारण उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और मिरर में जो है स्फेरिकल एबिरेशन और क्रोमेटिक एबिरेशन
नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप is free from chromatic and spherical aberration। जो इमेज बनती है वो क्या होता है, सारी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए जो इसकी इमेज होती है वो बहुत ज्यादा शार्प इमेज बनती है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप is brighter than refracting telescope, क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ की और सारी वेज जो रेज आती हैं उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर ऐसा, लेंस ऐसा नहीं करता है, मिरर क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसलिए जो इमेज बनती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट बनती है, ब्राइटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। इसमें क्या होता है, लेंस का यूज ना करके मिरर का यूज किया जाता है। इसमें क्रोमेटिक एबिरेशन भी नहीं होता है, स्पेरिकल एबिरेशन भी नहीं होता है, ये बल्कि भी नहीं होते हैं और इनको हैंडल करना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसको यूज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होती है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ता है, तो ये काफी आसान होता है। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।